केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर बुधवार को कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इन पाबंदियों के बाद अब बैंक के खाताधारक अपने अकाउंट से 25,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। हालांकि जमाकर्ता के इलाज, उच्च शिक्षा की फीस, शादी जैसे कामों के लिए जमाकर्ता 25,000 से अधिक निकासी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी। आरबीआई के अनुसार लक्ष्मी विलास बैंक के हालात पिछले 3 साल से खराब चल रहे थे। बैंक को 30 सितंबर को सप्ताह तिमाही में 396.99 करोड़ रुपए का घाटा हो गया था। वहीं इसकी ग्रॉस एनपीए अनुपात 24.45% की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बैंक काफी समय से पूंजी संकट से भी जूझ रहा था और इसके लिए अच्छे निवेशकों की तलाश की जा रही थी। आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में बैंक के पास कुल जमा पूंजी 21 करोड़ 161 लाख रुपए की थी। इन स्थितियों के बाद आरबीआई ने हाल में इस बैंक का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया था और अब बैंक के संचालन के लिए आरबीआई ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। लगातार हो रहे खांचे के बाद आरबीआई ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय की प्लानिंग की थी। इस तरह की स्थिति पिछले साल सितंबर में पीएमसी बैंक और इस साल मार्च में यस बैंक के सामने आई थी। लक्ष्मी विलास बैंक ने पहले इंडिया बुल्स के साथ विलय करने की कोशिश की थी, जिसे आरबीआई की अनुमति नहीं मिली। बैंक के एनबीएफसी के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। लक्ष्मी विलास बैंक का गठन 1926 में हुआ था। देश भर में बैंक की 16 राज्यों में 566 शाखाएं हैं। बैंक ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिया है कि मौजूदा संकट का उनकी जमा राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब खाता धारकों के लिए संकट की घड़ी है। आरबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि जमाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अब केंद्र सरकार की ओर से बैंक को मोरेटोरियम में डालने के साथ ही कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत।